दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें कल हमने 75 तक के प्रश्न पढ़े थे और उससे आगे के प्रश्न आज पढ़ेंगे। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको नई वीडियोज मिलती है जो आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भविष्यत कहा ग्रंथ की रचना हुई। यहाँ पर भविष्यत है, यह भविष्यत कहा ग्रंथ की रचना कब हुई है? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। इसके लिए राइट आंसर बताना है। राइट आंसर देखते हैं और राइट आंसर है ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी। जो भविष्यत कहा ग्रंथ है इसकी रचना हुई है 10वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम में निम्न में से किन किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं? तो प्राकृत पेंगलम जो ग्रंथ है इसमें इनमें से किन कवियों की रचनाएं हमें मिलती हैं? विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर की रचनाएं भी सम्मिलित हैं, सारंगधर की भी और जज्जल की भी। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई को छप्पइयों का राजा किसके द्वारा कहा गया है? चंद्रबरदाई को छप्पइयों का राजा कहा है, किसने कहा है? ऑप्शन है बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राम स्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के द्वारा चंद्रबरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न है, केशव की रचना कविप्रिया के विभिन्न भागों को क्या नाम दिया गया है? कविप्रिया जो रचना है केशवदास की है। अब इस रचना में जो अलग अलग भाग हैं उनको क्या नाम दिया है यह आपको बताना है। ऑप्शन में है प्रभाव, प्रकाश, खंड और पद्य। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभाव। केशवदास की जो रचना कविप्रिया है इसके विभिन्न भागों को नाम दिया गया है प्रभाव। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी का जन्म वर्ष निम्न में से कौन सा है? भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850, 1851, 1950 या 1952। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1850 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को नवजागरण काल किसके द्वारा कहा गया है? भारतेंदु युग को नवजागरण काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, रामविलास शर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को नवजागरण काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना सरदार कवि की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो कि सरदार कवि की नहीं है? राम रत्नाकर, साहित्य सरसी, वाग्विलास, राम रहस्य। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, राम रहस्य। यह रचना सरदार कवि की नहीं है। इसके अतिरिक्त राम रत्नाकर, साहित्य सरसी और वाग्विलास यह रचनाएं सरदार कवि की हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। तो भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। यह कथन किस विद्वान का है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा का यह कथन है कि भारतेंदु का काव्य जो है जनवादी है, क्योंकि वह परंपरागत चले रूप को स्वीकार नहीं करता, उसमें कुछ सुधार चाहता है। रचना और रचनाकारों का निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर रचनाएं दी हैं और रचनाकार दिए गए हैं, तो कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला है वर्षा बिंदु, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र, श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं है जो कि ऐसा ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सारे ही जोड़े सही सुमेलित हैं। क्योंकि आपको नहीं वाला बताना था तो सारे जोड़े सही सुमेलित हैं। वर्षा बिंदु बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की रचना है और श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कवि द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? कुछ कवियों के नाम दिए हैं जो द्विवेदी युग में नहीं आते हैं, वह बताना है आपको। श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, बाल मुकुंद गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सोहनलाल द्विवेदी। इनका संबंध द्विवेदी युग से नहीं है। इसके अतिरिक्त श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर और बाल मुकुंद गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला है, नील कुसुम किसकी रचना है? रचना का नाम है नील कुसुम। बताना है कि यह रचना किसकी है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है नील कुसुम, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना राजस्थानी गद्य से संबंधित नहीं है? जो कि राजस्थानी गद्य से संबंधित ना हो वह रचना। इसके लिए ऑप्शन है कथा तत्व विचार, यहाँ पे धनपाल, शायद ये ऑप्शन कुछ गलत हो गया है, पृथ्वीराज चरित्र और श्रृंगार रस मंडन। और राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रृंगार रस मंडन जो है यह, यहाँ पे श्रृंगार रस मंडन है, यह राजस्थानी गद्य का नहीं है, ब्रजभाषा का काव्य है। अगला है, चंद छंद वर्णन की महिमा जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी की मानी जाती है, निम्न में से किस शासक के समकालीन थी? चंद छंद वर्णन की महिमा 16वीं और 17वीं शताब्दी की मानी जाती है, तो उस समय कौन शासक था, किसके समकालीन यह रचना लिखी गई है, बताना है यहाँ। बाबर, अकबर, सिकंदर लोदी या शाहजहां। राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी गई ये अकबर के समकालीन लिखी गई रचना है। अगला है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना वर्ष है। भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी की रचना है, तो इसका रचना वर्ष बताना है। 1740, 1640 से 1741, 1641। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, 1741। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 का है। निम्न में कौन सी रचना खड़ी बोली में रचित है? खड़ी बोली में रचित है जो है वो बतानी है। सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, सिंहासन बत्तीसी और उपरोक्त सभी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सारी ही रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई हैं। सुख सागर, रानी केतकी की कहानी और सिंहासन बत्तीसी खड़ी बोली की ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सवा शेर गेहूं किस विधा की रचना है? सवा शेर गेहूं, इसकी रचना की विधा बतानी है। नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहानी। सवा शेर गेहूं जो है यह कहानी विधा की रचना है और प्रेमचंद्र की यह कहानी है। अगला है, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, यह कथन निम्न में से किस लेखक का है? किस लेखक ने स्वयं को उर्दू और हिंदी का दुआब बताया है या कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, शमशेर बहादुर सिंह ने स्वयं को हिंदी और उर्दू का दुआब कहा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपरूपक का प्रकार है? यहाँ पूछे गए हैं उपरूपक, जो इसमें उपरूपक का प्रकार है वह बताना है। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी या उपरोक्त सभी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सारे ही नाटिका, त्रोटक और गोष्ठी उपरूपक के प्रकार हैं। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी जो रचना है, इस रचना की विधा बतानी है, कौन सी है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाटक। अंजो दीदी यह रचना नाटक विधा की रचना है। आगे प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें
किसकी एकांकी है? इसकी रचना जो विधा है वो एकांकी है। पृथ्वीराज की आंखें यह एकांकी है। तो किसकी एकांकी है? भुवनेश्वर की, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई एकांकी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि का वास्तविक नाम निम्न में से कौन सा है? वियोगी हरि जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इनका वास्तविक नाम बताना है। हरिहर वियोगी, हरिप्रसाद भोगी, हरिप्रसाद द्विवेदी या हरिहर द्विवेदी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिप्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरिप्रसाद द्विवेदी। निम्न में से किस रचनाकार को भाषा का जादूगर कहा गया है? कौन रचनाकार हैं जिन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है? शिव मंगल सिंह सुमन, शिव पूजन सहाय, बाबू गुलाब राय और सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षणदा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? क्षणदा यह निबंध विधा की रचना है। तो विधाएं भी आपको याद होनी चाहिए रचनाओं की कि किस विधा की रचना कौन सी है। तो यह जो है निबंध विधा की रचना है और बताना है किसने लिखी है। ऑप्शन महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इलाचंद्र जोशी और रघुवीर सहाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, महादेवी वर्मा का एक निबंध संग्रह है जो क्षणदा है, महादेवी वर्मा का। निम्न में कौन सी रचना विद्यानिवास मिश्र की है? कौन सी रचना है जो विद्यानिवास मिश्र की है? ऑप्शन में है हल्दी दूब, पंछी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। ये सारी ही रचनाएं विद्यानिवास मिश्र की हैं। हल्दी दूब, पंछी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, विद्यानिवास मिश्र जी की रचनाएं हैं। आगे प्रश्न है, चिंतन के क्षण। चिंतन के क्षण किसकी रचना है? भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, अमृतलाल नागर और विजेंद्र स्नातक। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है, विजेंद्र स्नातक की यह रचना है चिंतन के क्षण। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर के रचनाकार हैं। साहित्य सहचर जो रचना है ये किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो साहित्य सहचर रचना है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली इस चैनल पर नई वीडियोज़ मिलती हैं और आप इससे अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।